झारखंड में भाजपा के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप ये भी सोच सकते हैं जो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राजधानी रांची में अभी बीते दिनों ही रोशनी खलको ने भाजपा का परचम लहराया। मेयर चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा या फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई। सवाल सिर्फ रांची भर का नहीं है, पूरे झारखंड का है। और भाजपा का प्रदर्शन यदि 48 नगर निकायों के मद्देनजर देखा जाए तो वो उत्साहजनक नहीं रहा। केवल 3 नगर निकायों में उनको या नगर निगमों में उनको सफलता मिली। नगर पंचायत और नगर परिषद की बात ही अलग है। दरअसल मेरा या मेरी चिंता आप कह लीजिए या भाजपा को लेकर के मेरे इस विचार को आप इस मद्देनजर रख लीजिए जो 2024 में झारखंड में पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए जनवरी 2024 के अंत तक, और अब नगर निकाय चुनाव। यानी यदि बीते 2 सालों में इन 3 चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन की विश्लेषण किया जाए, उसके प्रदर्शन को देखा जाए, तो दिनों दिन भाजपा क्या सिमटती जा रही है। जो पार्टी कभी शहरी इलाकों की पार्टी मानी जाती थी या फिर आप कह सकते हैं पढ़े लिखे या अगड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी मानी जाती थी, क्या वो अब अपनी विश्वसनीयता या अपना प्रदर्शन उन लोगों के बीच में भी दोहरा नहीं पा रही है? क्योंकि इसी नगर निकाय चुनाव में भाजपा के खिलाफ उसके ही कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे जो कल तक भाजपा में थे, और भाजपा ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए। बात चाहे धनबाद में मेयर बने संजीव सिंह की करें, जो तो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं भाजपा की ओर से, या फिर हजारीबाग में की जाए, जहां अरविंद राणा पत्रकार के रूप में बिल्कुल अपनी पहचान बना के रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी पहचान संघ के कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। या फिर देवघर में रीता चौरसिया की हार का एक बड़ा कारण बाबा इलियासे रहे, जिसके बारे में यह कहा जाता है जो पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया तो उससे नाराज होकर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, और वो जितना वोट उन्होंने काटा, वो जो नए मेयर बने देवघर में रवि राउत जेएमएम समर्थित उम्मीदवार, और जो भाजपा की उम्मीदवार रीता चौरसिया, उनके बीच के हार के मतों से ज्यादा मत तो बाबा इलियासे को मिल गई। या फिर आप इससे पहले देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में से भाजपा के खाते में केवल 9 सीटें आ पाई, या आप कह लीजिए वो 8 सीटें थी। एक सीट उसकी सहयोगी आजसू पार्टी को मिली थी, गिरिडीह की सीट, जो 2019 के मुकाबले 4 सीटों का लॉस हुआ था। और इस चुनाव में वैसी 5 सीटें मतलब भाजपा के हाथ से निकल गई, जो आदिवासी बहुल सीटें भी मानी जाती है, चाहे वो खूंटी का हो, चाहे वो चाईबासा या सिंहभूम का हो, चाहे वो लोहरदगा का हो, दुमका की सीट हो, या फिर एक और सीट मैं शायद भूल रहा हूं, राजमहल की सीट हो। यानी जो पांचों आदिवासी बहुल सीट थी वो भाजपा के खाते से निकल गई, एक भी सीट भाजपा के पास नहीं। 2024 के अंत में जब विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान भी भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया। भाजपा जो 2019 में आजसू पार्टी के साथ सहयोग नहीं करके 18 से 20 सीटें उन्होंने गंवा दी थी गठबंधन के तहत, इस बार 24 में उन्होंने गठबंधन भी किया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी केवल 21 सीटों पर सिमट के रह गई, जबकि सत्ता में हेमंत सोरेन के पास उपलब्धियों के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके आधार पर उनके पीछे या उनके पक्ष में लहर चल पड़ता।
और इस बार भी 2019 में जैसे भाजपा ने एसटी रिजर्व 28 सीटों में से 26 सीटें गंवा दी, तो इस बार भी 27 सीटें गंवा दी 2024 के विधानसभा चुनाव में। यानी पहले लोकसभा चुनाव में झटका लगा, फिर विधानसभा में और अब नगर निकाय चुनाव में। भाजपा ने चुनाव के दौरान ही 21 नेताओं को, जब अभी नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहे थे, तो 21 नेताओं को नोटिस जारी करके, कारण बताओ नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, या कहा था जो आप अपना कारण बताइए, जो पार्टी आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करे। और अब जब नगर निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, तो उस 1 हफ्ते की समय सीमा अब 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुकी है, लेकिन अब भाजपा कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिख रही है। यही वजह है जो पिछले दिनों जब भाजपा के बागी उम्मीदवार चुनाव जीते, तो उन्हें बधाई देने वालों में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी शामिल रहे। भाजपा के महामंत्री कह लीजिए और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने तो खुलेआम उनको अपना समर्थन कह लीजिए या फिर उनको बधाई देते हुए नजर आए, चाहे वो संजीव सिंह हो, हजारीबाग में अरविंद राणा हो, या दूसरे अन्य जगहों पे नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में। और पार्टी अब उन सारे चीजों को भुला करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, शायद इसलिए ताकि देर सबेर एक बार फिर से जिनको उन्होंने समर्थन नहीं दिया था, उनको अपने पक्ष में उनका विश्वास हासिल करने के लिए, उनके जरिए छवि बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए। जैसे एक संस्कृत में लोकोक्ति है ना, वीति ताहि विसारिये, तो शायद इसी लाइन पे भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड प्रदेश की इकाई है, वो इस लाइन पे आगे बढ़ने की तैयारी है। उम्मीद यही करते हैं जो अब अगले 3 सालों में भाजपा के पास ये एक मौका होगा, जो वो अपनी पार्टी के प्रदर्शन को, जो खासकर नए अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू, उनके नेतृत्व में वो प्रदर्शन के साथ साथ संगठन को बेहतर करे। और जब 2029 में पहले लोकसभा चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहां पे प्रदर्शन बेहतर करे, ताकि उस समय तक जब 10 साल हेमंत सरकार के शासन में हो जाएंगे, तो एक बेहतर विकल्प के रूप में वह झारखंड की जनता के सामने आ सके। नहीं तो शायद वह दिन दूर नहीं, जो पिछले दिनों जब सदन के अंदर राष्ट्रपति के माफी चाहूंगा, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उत्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के बेंच पे बैठे बहुत कम विधायकों की ओर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था, जो कहीं ऐसा ना हो जो आज स्थिति दिखलाई पड़ रही है सदन के अंदर, वो आने वाले दिनों में भाजपा की हकीकत न बन जाए झारखंड में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप भाजपा के प्रदर्शन को लेकर के, भाजपा की रणनीति को लेकर के, या भाजपा के कौशलता को लेकर के, भाजपा की संभावनाओं को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ सवाल आपके पास आते हैं, आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। उम्मीद करेंगे जो हम लोग उस पर भी चर्चा कर सके और आपकी बातों को पार्टी के सामने या पार्टी नेतृत्व के सामने रख सके। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विकास, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।